बद्री विशाल भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। फाल्गुन का पवित्र महीना और उसमें परमात्मा के चरणों की भक्ति प्राप्त होना ये दुर्लभ वस्तु है। वैसे रामायण में भगवान राम कहते हैं कि भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले ही जो संत होई अनुकूला। यदि संतों महापुरुषों की कृपा हो जाए तो भक्ति अति सुख का मूल है। भगति तात अनुपम सुख मूला, मूल माने जड़, जिसकी जड़ ही सुख हो उसके फल भी सुख हैं और उसके तने भी सुख हैं, उसके पत्ते भी सुख हैं। किसी महापुरुष ने बहुत सुंदर भजन गाया, भज मन राम चरण सुखदाई। ये सुख कहां से मिलेगा? भगवान राम जी के चरणों से। और पिछले 1 वर्ष से भी ज्यादा से मैं इस राम कथा की ही चर्चा कर रहा हूं और उसके लिए सहारा ले रहा हूं उपनिषदों का, महापुरुषों की कथाओं का। और बड़े बड़े संतों का जो आशीर्वाद मेरे जीवन में आया है उसका सहारा लेकर के मैं आपको इसको सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। और इस ढंग से बताने की चेष्टा है मेरी कि पहले तो मेरी समझ में आए, यदि मेरी समझ में प्रैक्टिकल में आ गया तो फिर मैं आपको जो कुछ भी बताऊंगा वो प्रैक्टिकल ही होगा। ये मेरे जीवन की तपस्या, साधना, अनेकों प्रकार के भूत प्रेत पिशाच शाकनी डाकनी अग्नि तपस्या, पानी तपस्या, रेत में गर्म रेत में रह करके तपस्या, सर्दी के समय में गंगा के बीच में खड़े होकर के तपस्या, सब तपस्या करके देखी। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? कि सकल कर्म करी थकियो गोसाई, सुखी ना भयऊ अबही की नाई। सब कुछ किया पर सब कुछ करने के बाद में समझ में ये आया
कि दूसरे को सुख कैसे पहुंचाना है, दूसरे के प्रति अच्छी भावना कैसे रखना है। सुख पहुंचाने का अर्थ ये नहीं है कि पैसा देना। आप मीठी भाषा से भी किसी को सुखी कर सकते हो। यहां पर मैं रहता हूं, यहां पर मेरे पास बद्रीनाथ की यात्रा में यात्री आते हैं और मई जून के महीने में इतनी भीड़ होती है कि ठाकुर जी की आशीर्वाद से आश्रम में 500, 1000, 1200, 1500, कभी कभी 3-3 हजार लोग भी मेरे पास रुके हैं। क्योंकि मैंने जब आश्रम बनाया था तो उसका एक मैंने लक्ष्य रखा था कि जो भी यात्री आएगा उसको खाना फ्री, रहना फ्री। महात्मा आएगा, खाना फ्री, रहना फ्री। क्रम चलता गया, आश्रम बढ़ता गया, भीड़ बढ़ती गई। और उस समय 30-35 साल पहले की सड़क भी ज्यादा चौड़ी नहीं थी। आश्रम के सामने सिर्फ 12 फुट चौड़ी रोड थी और 12 फुट चौड़ी रोड पर आपको पता है कि एक साथ 2 गाड़ियां भी नहीं चल सकती, निकल सकती। और आश्रम मेरा सड़क से लगभग 60 फुट नीचे से शुरू होता है, जो 90 फुट ऊंचा बन गया है। अब सड़क से 3 फुट, 3 मंजिल, 4 मंजिल ऊपर है। यात्रा की भीड़ होती है तो फिर बद्रीनाथ में भी लाइनें लगती हैं। मंदिर है, कितने लोगों को दर्शन होता होगा, कितने लोग आते होंगे। हर एक की इच्छा भगवान का दर्शन करने की है। और कभी कभी मैं भी बद्रीनाथ का दर्शन करने जाया करता था कार से। वहां के पंडा, पुजारी, पुरोहित सब मेरे को परिचित हैं। तो मैं मंदिर के एक कोने में खड़ा होकर के भगवान का हृदय से दर्शन करता था। तो जो लोग यात्री यात्रा करने आते थे, भगवान का दर्शन करते थे, मैं उनकी एक्टिविटी को देखता था। मैंने कई भक्तों को देखा जो भगवान के सामने खड़े होकर के आंसू बहाते थे। शरीर में रोमांच हो जाता था उनका। और भीड़ होती थी तो किसी को धक्का भी लगता था, किसी का प्रसाद भी गिर जाता था। कुछ लोग संतुष्ट होते थे, कुछ असंतुष्ट होते थे। कईयों को दर्शन का सौभाग्य मिलता ही नहीं था क्योंकि भीड़ इतनी। व्यवस्था करने वाले क्या करें। और मेरा था कि भाई 5:30 बजे जाना, 7:30, 8 बजे मंदिर में पहुंच जाना, दर्शन किया, दर्शन करके शाम को 4 बजे आश्रम आ जाना। और उसके बाद जो रात वाले यात्री गए थे वो वापस आ जाते थे। व्यवस्था होती थी। और
व्यवस्था में क्या है? जितने भी यात्री हैं सबके लिए भोजन, दाल चावल सब्जी रोटी, साधारण ढंग से। और जब तक भोजन बनता था तब तक एक नियम बना दिया था कि शाम को 8 बजे से लेकर के 7:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक सत्संग, और 9:30 बजे के बाद भोजन की व्यवस्था प्रारंभ। जब सत्संग करता था, सत्संग में बद्री विशाल के बारे में चर्चा, केदारनाथ के बारे में चर्चा, यात्रा कैसे करना है, यात्रा का उद्देश्य क्या है, यात्रा का लक्ष्य क्या है, यात्रा में क्यों आए, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ करके यात्रा पे आए। तो इतनी लंबी यात्रा करने के बाद मिला क्या? तो विस्तार से चर्चा होती थी और होती है। शब्दों के द्वारा मैं जितने भी यात्री हैं उनके दिमाग में एक बात भर दिया करता था कि आप ये विचार कभी भी नहीं करना कि आप यात्रा पे आए हो। आप यात्रा पे नहीं आए, आपके पूर्व जन्म के 108 जन्मों के जो पुण्य हैं वो आपको यात्रा पे लेकर के आए हैं, या पितरों की कृपा हुई है तो आप यात्रा पे आए हैं, या गुरु कृपा हुई है तो यात्रा पे आए हैं। 3 दिन पहले अपना एक प्रसंग चल रहा था कि गंगा, हरिद्वार में कनकल में गंगा के किनारे यज्ञ हुआ, ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया, ब्रह्म कुंड बनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोग आए, यज्ञ भगवान प्रकट हुए, यज्ञ भगवान ने आशीर्वाद दिया, गंगा जो तेरा दर्शन करेगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। तो उस समय गंगा ने भागीरथ से पूछा था कि मेरे को तुम धरती पे कब तक रखोगे? भागीरथ ने कहा कि माता जी, वैसे हमारा उद्देश्य तो ये था कि आप ब्रह्मा के कमंडल से निकले और निकल करके कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के मेरे पितरों का कल्याण करें। लेकिन अभी ये यज्ञ हुआ है और यज्ञ में सभी देवताओं ने मिलकर के आपको आशीर्वाद दिया कि गंगे त्व दर्शनात् मुक्ति, न जाने स्नानात् किम फलम। गंगा जो तेरा दर्शन करेगा उसका मोक्ष हो जाएगा। स्नान करके क्या होगा? बोले इसका तो पता ही नहीं। तो उस समय भागीरथ ने गंगा मां से प्रार्थना की, मां मेरा उद्देश्य था, मेरे पिता, मेरे दादा, मेरे परदादा सबका उद्देश्य था कि गंगा धरती पर आए और मेरे जो 60,000 पितर हैं उनका मोक्ष हो जाए। लेकिन अभी आशीर्वाद मिला है, मेरी इच्छा थी मेरे पितरों का मोक्ष हो, आप वापस चले जाएं, लेकिन देवताओं ने आशीर्वाद दिया है। अब मेरा मन बदल गया। मेरा मन ये बदला है कि जब तक धरती रहे आप धरती पर ही रहो और सारे विश्व का कल्याण करते रहो। शास्त्रों में वर्णन है
कि गंगा की आंखों में आंसू आ गए। ब्रह्मा विष्णु महेश बोले, तुम्हारी आंख में आंसू? बोले, खुशी के आंसू हैं, दुख के आंसू नहीं है। भागीरथ की बात सुन के मेरा हृदय गदगद हो गया। और आज एक बात मेरी समझ में आई कि संसार में एक मनुष्य ही है जो विश्व के कल्याण की भावना रखता है। बाकी देवता भी स्वार्थी हैं, राक्षस भी स्वार्थी हैं। ये भागीरथ ने कितनी ऊंची बात बोली कि मेरे पितरों का कल्याण हो और मैं धरती पे रहूं। आज इस हर की पौड़ी और हरि की पौड़ी के ऊपर मैं एक वचन देती हूं कि मैं भागीरथ के पितरों का कल्याण करने के लिए कपिल मुनि के आश्रम में जाऊंगी, लेकिन आज के बाद संसार में जो प्राणी मेरे में स्नान करेगा उसको मोक्ष मिलेगा, जो मेरा दर्शन करेगा उसको मोक्ष मिलेगा, जो मेरा स्पर्श करेगा उसको मोक्ष मिलेगा, जो मेरा जलपान करेगा उसको मोक्ष मिलेगा। लेकिन आज एक आशीर्वाद देती हूं कि यदि कोई पुत्र अपने माता पिता दादा दादी की अस्थियां लाकर के भी इस हर की पौड़ी और हरि की पौड़ी के बीच में डाल देगा, मैं उनका भी मोक्ष कर दूंगी, सबका मोक्ष। सारे देवता प्रसन्न हुए, भागीरथ प्रसन्न हुए। और गंगा के आग्रह से भगवान विष्णु बद्री विशाल में विराजमान हो गए। शंकर भगवान केदारनाथ में विराजमान हो गए और ब्रह्मा जी पुष्कर राज में विराजमान हो गए। उस समय देवताओं के आग्रह से कनखल के 3 नाम हो गए। एक मोक्ष द्वार ब्रह्मा जी के नाम से, शंकर जी के नाम से हरिद्वार शंकर का द्वार, और नारायण के नाम से नाम हो गया हरिद्वार। गंगा के 3 नाम हुए। शंकर भगवान और नारायण भगवान गंगा से बोले, गंगा तेरे आग्रह करने से, तेरे बोलने से हम धरती पर आ गए। मैं वैकुंठ से धरती पे आ गया, यहां मैं आया हूं, उसका नाम है भू वैकुंठ। और जिस नगरी में रहूंगा उसका नाम है अलकापुरी। अलकापुरी के राजा का नाम है कुबेर भगवान। मैं वहां निवास करूंगा। और जिस पर्वत पे मैं निवास करूंगा उस पर्वत के दूसरी तरफ शंकर भगवान निवास करेंगे। उसको कहा जाएगा केदारखंड। इनका नाम होगा केदारनाथ। लेकिन गंगा तेरे आग्रह करने से हम धरती पर तो आ गए, और तेरे को पता है हम वैकुंठ में रहते हैं, शिवलोक में रहते हैं, ब्रह्मलोक में रहते हैं। और ब्रह्मलोक में जाने के लिए, शिवलोक में जाने के लिए, वैकुंठ लोक में जाने के लिए लोगों को कितनी साधना, कितनी तपस्या, कितने जन्म लगते हैं।
और तेरे कहने से हम धरती पर आ गए। अब तो संसार का कोई आदमी पैदल भी चलेगा तो बद्रीनाथ पहुंचेगा, घोड़े पे चलेगा तो बद्रीनाथ पहुंच जाएगा, पालकी पे चलेगा तो बद्रीनाथ पहुंच जाएगा, विकलांग होगा वो भी पहुंच जाएगा, अंधा होगा वो भी पहुंच जाएगा, बहरा होगा वो भी पहुंच जाएगा। ये तो तुमने बहुत आसान रास्ता बना दिया। गंगा ने पूछा, प्रभु आप क्या चाहते हो? नारायण बोले, गंगा तुम यहां हरिद्वार में हो, हमारी बस तुम्हारे से एक ही इच्छा है कि पापियों को हमारे पास नहीं आने देना, पुण्य आत्मा को आने देना, पवित्र आत्माओं को आने देना, तपस्वियों को आने देना, साधकों को आने देना, श्रद्धावान लोगों को आने देना, विश्वास वालों को आने देना। गंगा ने प्रश्न किया, किसको भेजूं? तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि 108 जन्म से जो मनुष्य है, इतने जन्मों की जिसकी साधना है, कोई पाप नहीं किया जीवन में, इतना पुण्य जिसका हो गया, वो बद्रीनाथ के दर्शन करेगा। या जिस पर पितरों की कृपा होगी, या जिस पर गुरु कृपा होगी। गंगा ने विष्णु भगवान से कहा, प्रभु मैं आपके चरणों से निकली हूं, बलि से आपने 3 कदम मांगे थे, पहले कदम में आपने पूरी सृष्टि को नाप दिया था। मैं आपके चरणों से निकली हूं, और ये भागीरथ सामने खड़ा है, ये मेरे को लेके जाएगा कपिल मुनि के आश्रम में। मैं तो कपिल मुनि के आश्रम में जाऊंगी, और आप कहते हैं कि पापियों को ऊपर नहीं आने देना, पर मैं यहां कैसी व्यवस्था करूंगी? और ये तो मेरे लिए असंभव हो जाएगा। मैं मां हूं, मां के लिए बेटा गंदा है तो भी पवित्र है, मां के लिए बेटा बदमाश है तो भी पवित्र है, मां के लिए बेटा चोर है, ठग है, जैसा भी है, पवित्र है। मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, मैं किसी को नहीं रोक पाऊंगी। यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो व्यवस्था आप स्वयं करें। नारायण भगवान शंकर भगवान की तरफ देखने लगे। शंकर भगवान नारायण भगवान की तरफ देखने लगे कि भाई ये क्या समस्या है, कैसा किया जाए? इसकी बात भी सत्य है, ये माँ है, माँ के लिए सारे बच्चे ठीक है, अच्छा है, बुरा है, छोटा है, बड़ा है। विष्णु भगवान ने शंकर जी कैसे कहा कि आप व्यवस्था कीजिए। शंकर जी ने कहा, मैं तो केदारनाथ की व्यवस्था कर दूंगा, आप बद्री विशाल की व्यवस्था कीजिए। तो शास्त्रों में वर्णन आता है, विष्णु भगवान जी ने अपने मन से देवी प्रकट की, जिसका नाम रखा मनसा देवी। तो हरि की पौड़ी के ऊपर, पहाड़ के ऊपर मनसा देवी की स्थापना कर दी, और मनसा देवी को आज्ञा दी कि जो भी यात्री बद्रीनाथ जाने के लिए हरिद्वार से आगे आए, यदि वो पवित्र आत्मा है तो कुछ ऐसा तरीका निकालो कि वो बद्रीनाथ पहुंच ही नहीं पाए। शंकर भगवान ने अपने मन से चंडी देवी को प्रकट किया। हर की पौड़ी की तरफ जो पर्वत है,
उस चंडी पर्वत के ऊपर चंडी मां की स्थापना की और आज्ञा की कि कोई पापी आत्मा बद्रीनाथ का दर्शन न कर सके, रोक दो, और यदि गलती से आगे चला भी जाए तो उसको बद्रीनाथ पहुंचने ही मत दो। नाइनटीन 1989 से मैं यहां रहता हूं और इन 32 सालों में मैंने लगभग 40 लाख लोगों को बिना बद्रीनाथ का दर्शन किए वापस जाते देखा है। सरकारी आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा। तीस 32 साल पहले तो पहाड़ गिरते थे, रास्ते बंद हो जाते थे, लोगों को वापस जाना पड़ता था। लेकिन मेरे जीवन की ऐसी ऐसी घटनाएं हैं कि बद्रीनाथ की यात्रा पे आए, 60 यात्री आए, 11 को दर्शन हुआ, बाकी को दर्शन नहीं हुआ। 4000 यात्री आए हैदराबाद से और 4000 में से किसी को भी बद्रीनाथ का दर्शन नहीं हुआ। बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे उनके गुरु, बड़ी बड़ी बातें बना रहे थे, लेकिन नहीं जा पाए। एक राज्यपाल हुआ करते थे जिनका नाम था जय सुखलाल हाथी। अपनी धर्मपत्नी के साथ हेलीकॉप्टर से वो लोग बद्रीनाथ पहुंचे। उनके बारे में चर्चा है 7 दिन तक वो बद्रीनाथ रहे, पर उनको बद्री विशाल का दर्शन नहीं हो पाया, उनकी पत्नी को नहीं भी हो पाया, क्योंकि जिस होटल में रुके थे, होटल में जाते बीपी ठीक हो जाता, होटल से निकलते बीपी हाई हो जाता। बिना दर्शन किए वापस आए। कल के सत्संग में मैंने चर्चा की थी कि मैं असम में गुवाहाटी में कथा करने गया। वहां मेरा एक जान पहचान वाला परिवार था, चानना परिवार, पंजाबी। स्विस वॉच कंपनी की उनकी दुकान थी। गुवाहाटी के गेट नंबर 7 के पास। और जब मैं कथा करता हूं तो कथा करने से पहले लोगों के घरों में जाके बोलता हूं कि सत्संग होने वाला है, आइए सुनिए, आनंद लीजिए। तो जब मैं उनके घर में गया तो उन्होंने कहा, महाराज तो बद्रीनाथ की यात्रा पे जा रहे हैं 7 दिन के लिए। तो मैंने कहा कोई चिंता वाली बात नहीं है, 7 दिन आप जाके आओ, अपनी तो राम कथा 1 महीने चलेगी, आकर के सुन लेना। लेकिन बातों बातों में चर्चा हुई कि आप बद्रीनाथ जा रहे हो, कौन कौन जा रहा है? वो जो पति पत्नी थे उन्होंने कहा हम दोनों जा रहे हैं और साथ में माता जी जा रही हैं। दिल्ली में हमारा बेटा रहता है, बहू रहती है, नई नई शादी हुई है। तो
तो फ्लाइट से जाएंगे, दिल्ली से बेटे को भी साथ ले लेंगे, एम्बेसडर गाड़ी ले लेंगे किराए से, और बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का दर्शन करके वापस आ जाएंगे। 7 दिन में पहुंच जाएंगे, 8 दिन लग जाएंगे, 9 दिन लग जाएंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, जाइए। हमने सत्संग प्रारंभ कर दिया। सीताराम ठाकुरबाड़ी में गेट नंबर 3 के पास, फैंसी बाजार के पास, पुरुषोत्तम दास जी महाराज वहां के महंत थे, उनके गुरुदेव महंत थे। कथा प्रारंभ हो गई, लेकिन चौथे दिन मैंने देखा कि वो स्विस वॉच कंपनी का जो परिवार है वो कथा में बैठा हुआ है। एक बार तो मेरे को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हुआ, लेकिन सत्संग खत्म होने के बाद में मैंने नहीं सोचा कि इनसे इस समय कोई चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि क्या परिस्थिति है, कैसा वातावरण है, सबके सामने बात करने से आदमी के मन में कुछ अलग से भावना आ जाती है। तो मैंने ऐसे कहा कि मैं शाम को मिलने आऊंगा घर। उन्होंने कहा हाँ, घर पधारिए। सात एक बजे के लगभग उनके घर में पहुंचा और उन्होंने जो भी स्वागत किया, थोड़ा बहुत चाय वगैरह, दूध वगैरह, जो कुछ भी था, ऐसे चर्चा चलते चलते मैंने कहा बद्रीनाथ आप जा रहे थे, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री? उन्होंने कहा महाराज हम जिंदा बच के आ गए, इतना ही काफी है। मैंने कहा क्यों, दुर्घटना हो गई फ्लाइट से? बोले ना महाराज, फ्लाइट से नहीं। हम यहां फ्लाइट से दिल्ली गए और दिल्ली में पटेल नगर में बेटे का मकान, वहां पहुंचे और वहां जाके चर्चा हुई कि भाई बद्रीनाथ जाना है। माता जी को साथ लेके गए थे। टैक्सी में 5 ही आदमी बैठ सकते हैं, 6 नहीं बैठ सकते, एक ड्राइवर होता है। लेकिन जब वहां पहुंचे तो पता लगा कि बहू की बहन भी आई हुई है अपनी बहन से मिलने के लिए। तो मन में विचार आया कि यात्रा करें तो कैसे करें, 6 आदमी कैसे जाएंगे। उस समय बड़ी गाड़ी हुआ नहीं करती थी। ये लगभग 35-36 साल पुरानी बात है। उस समय एम्बेसडर ही होती थी। तो हमारी जो माता जी है उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैं तो बुढ़ी हूं, ऐसा करो आप बहू की बहन को ले जाओ, बेटों को ले जाओ, आप लोग यात्रा कर लोगे, उसका पुण्य मेरे को भी मिल जाएगा। और परिवार में सलाह हुई, टैक्सी हुई, बोले खुशी खुशी यात्रा प्रारंभ हुई। हरिद्वार हर की पौड़ी पर स्नान किया, दान किया, पुण्य किया, परमात्मा का स्मरण किया और पितरों को प्रणाम करके टैक्सी की व्यवस्था करके हम चले। तो पता लगा कि पहले यमुनोत्री जाना है, फिर गंगोत्री जाना है, फिर केदारनाथ जाना है, फिर बद्रीनाथ जाना है। ऋषिकेश से गाड़ी चली प्रातःकाल 6 बजे।
हरिद्वार से गाड़ी चली, ऋषिकेश होते हुए चंबा, चंबा के रास्ते हमको यमुनोत्री पहुंचना था। सड़क साफ थी, सामने से कोई वाहन भी नहीं आ रहा था, किसी प्रकार का कोई खतरा भी नहीं था। लेकिन अचानक हमारी गाड़ी स्किट हुई, और स्किट होने के साथ ही हमारी गाड़ी पलटी, और ऐसे पलटी कि सड़क के ऊपर ही 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी बार पलटी हमको नहीं पता। लोग बोल रहे थे, देखने वाले। हमारे आगे पीछे गाड़ियां थी, वो सारी गाड़ियां रुक गई, और सबके मन में एक ही बात थी कि इसमें जो भी आदमी होगा उसमें से कोई भी नहीं बचा होगा। लेकिन वो गाड़ी 3, 4, 5 बार स्किट होने के बाद, पलटने के बाद में फिर टायरों के बल पे खड़ी हो गई। दरवाजे को खरोंच नहीं आई, शीशा नहीं टूटा, कोई कुछ नहीं हुआ। हम लोग दरवाजा खोल के बाहर आ गए, ड्राइवर भी बाहर आ गया, और जो लोग थे गाड़ियों वाले वो सब भाग भाग के आए, और आकर के गाड़ी के अंदर देख रहे हैं कि कौन मरा, कौन बचा, किसके चोट लगी, क्या हुआ। तो हम जो 5-6 लोग थे, जितने भी थे ड्राइवर समेत, हम बाहर खड़े थे। लोगों ने पूछा क्या हुआ, हमने कहा गाड़ी पलटी। इसके अंदर कौन था, बोले हम थे। बचे कैसे, बोले कुछ पता नहीं। लोगों ने ठाकुर जी का शुक्र मनाया, परमात्मा को धन्यवाद दिया, हमने भगवान को भी धन्यवाद दिया। लेकिन हमने क्या देखा, जो गाड़ी है वो गाड़ी सड़क पर घूम करके उसका मुंह ऋषिकेश की तरफ है, बद्रीनाथ की तरफ नहीं है। मन के कोने में से वह आवाज आई, मेरे पति ने कहा कि नहीं, अब आगे नहीं जाना। हम पति पत्नी एक तरफ चले गए, बेटा बहू एक तरफ, और उनकी जो बहन थी वो एक तरफ। हमने सोचा भाई ये क्या हुआ, हम बचे तो कैसे। तो मेरे पति ने कहा मां के आशीर्वाद से। और ये गाड़ी ऋषिकेश तरफ क्यों है, बोले ऋषिकेश की तरफ इसलिए है कि केदारनाथ, बद्रीनाथ भगवान नहीं चाहते कि तुम लोग आओ। मां को छोड़ करके बेटे को छोड़ सकते थे, बेटे की साली को बोल सकते थे तुम अपने घर चली जाओ। बोले हम लोग वहीं से भगवान को प्रणाम करके वापस आए, और दिल्ली से फ्लाइट लिया और यहाँ आपके यहाँ आ गए। पति पत्नी की आंखों में आंसू थे। वो बार बार माँ के चरणों में प्रणाम कर रहे थे, माँ आपके आशीर्वाद से बचे। शास्त्र कहता है घर में माता पिता हैं और आप बद्रीनाथ की यात्रा कर रहे हैं, उन्होंने नहीं की, तो फिर आपको यात्रा का पुण्य क्या मिलेगा। मैंने देखा है, ऐसे ऐसे लोगों को देखा है
जो अपनी 85-85 साल की बूढ़े माँ बाप को अपने कंधों पे उठा करके यात्रा करवाते हैं। उड़ीसा में हमारे एक मित्र हैं पाणिग्रही जी, जिनकी उम्र 86 साल की है। एक बार बद्रीनाथ का दर्शन करके गए हुए हैं बहुत साल पहले, और जब से गए हैं तब से 1,000 रुपये महीना हर साल भेजते हैं किसी न किसी बहाने से। और जब भी भेजते हैं फोन करते हैं और बोलते हैं कि मेरे भाग्य में बद्रीनाथ का दर्शन दोबारा है क्या। मैंने कहा प्रभु कृपा करेंगे, शायद जून के महीने में वो आए। उनके मन की भावना है कि एक बार मैं अपनी बिटिया को लेकर के साथ में आऊं, मैं एक बार भगवान का दर्शन करूं। बद्री विशाल केदारनाथ का जो दर्शन है वो बिना पितरों की कृपा से नहीं होगा, बिना पूर्व जन्म के पुण्य से नहीं होगा, बिना गुरु महाराज की कृपा से नहीं होगा। इतना आसान नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बद्रीनाथ के दरवाजे पे, बद्रीनाथ से 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर से ही बद्रीनाथ दिखाई देता है। तो जो ड्राइवर है बड़ी खुशी से अपने यात्रियों को बताता है कि वो सामने बद्रीनाथ है। लोग जय जयकार करते हैं। एक बस मेरे पास आई थी, बद्रीनाथ का दर्शन करने गई, लेकिन 5 घंटे बाद ही वो लोग वापस आ गए। मैंने पूछा दर्शन हो गया क्या? बोले दर्शन क्या होना था। बोले क्या हुआ? बोले जैसे ही बद्रीनाथ के गेट पे, यहां से बद्रीनाथ दिखाई देता है, वहां ड्राइवर ने कहा वो सामने बद्रीनाथ है। तो हमारी बस में एक ड्राइवर, एक यात्री था, वो उठ के खड़ा हुआ। पता नहीं उसको क्या हुआ, खड़ा हुआ और खड़ा होकर के गिर गया। ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, हाथ पैर ठंडे हो गए, पता लगा इसके प्राण निकल गए। वहीं पर ही डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने कहा यह डेड हो गया। यात्रियों ने कहा अब क्या दर्शन करना है, वापस चलो। सब लोग वापस आ गए। मैं कोटा राजस्थान में कथा कर रहा था, और कोटा राजस्थान में कथा करते करते मैंने चर्चा बद्री विशाल की, केदारनाथ की और विस्तार से कथा सुनाई मैंने। तो उस कथा में एक जवाहरलाल माली नाम का आदमी आया करता था। कथा सुनने के बाद में उसने कहा कि महाराज मैं आपको अपने घर में बुलाना चाहता हूं। मैंने कहा मैं आ जाऊंगा। दूसरे दिन मैं उसके घर गया, वो गाड़ी लेके आया, अपने घर ले गया। जैसा लोगों की एक भावना होती है, संतों के चरणों को धोना, उनके चरणों को धो करके उस जल को अपने घर में छिड़कना। लेकिन जब वो चरणों को धो रहा था तो मैं देख रहा था उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे।
मैंने सोचा भावना के आंसू होंगे कि हमारे घर में संत आए, क्योंकि लोगों के मन में भावना है, महाराष्ट्र में भावना है कि जिनके घर में संत आते हैं उनके घर में हमेशा दिवाली दशहरा होता है। चरणों को धोने के बाद, जल को छिड़कने के बाद वो वापस आए, पर उनकी आंखों के आंसू रुक नहीं रहे। मैंने कहा, जवाहरलाल जी आप रो क्यों रहे हो? उन्होंने कहा, कल मैंने आपकी कथा सुनी और आपने कहा कि बद्री विशाल का दर्शन नहीं होता। आपकी बात बिल्कुल सत्य है, मेरे जीवन के साथ घटी हुई घटना है। शायद 90 में मैं गया हूंगा कोटा। उस समय उनकी उम्र 80 साल की थी। जवाहरलाल जी ने कहा कि मैं 40 साल पहले, मैंने 90 से 40 साल 1950 में बोलते, मैं 1950 में बद्रीनाथ की यात्रा पे गया। पीपल कोटी तक गाड़ी जाती थी, वहां से पैदल बद्रीनाथ पहुंचा। भगवान की कृपा से धन की कोई कमी नहीं। बद्रीनाथ पहुंचा तो वहां पंडों को पता होता है कि कौन पैसे वाला है कौन नहीं है। तो जो मेरा पंडा था उसने मेरे को बुलाया और बुला करके सारा कर्मकांड करवाया। कर्मकांड करवाने के बाद मैंने भी प्रसन्न होकर के उस जमाने में 5,000 रुपया पंडित जी को भेंट किया। पंडित जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के बोले, चलो मैं आपको भगवान के मंदिर के अंदर जाकर के दर्शन कराऊंगा। जवाहरलाल जी बोले कि पंडा के साथ मैं मंदिर के अंदर गया। मंदिर की सीढ़ियों तक मेरी आंखें ठीक, मंदिर के अंदर गया मेरी आंखें ठीक, लेकिन भगवान के मंदिर के सामने जब मैं पहुंचा तो मेरी आंखों से दिखना बंद हो गया। मैंने पंडा से कहा, मेरे को दिखना बंद हो गया है। तो पंडा ने कहा, अंधेरा है, कोई बात नहीं, मैं आपको दर्शन कराऊंगा। उसने दीपक जलाया, क्योंकि उस समय लाइट की ज्यादा व्यवस्था नहीं थी। मंदिर के अंदर ले गया पुजारी को बोल करके। जवाहरलाल जी बोले कि वो दीपक लेकर के भगवान की मूर्ति के आगे दीपक रख करके बोलता है, ये बद्री विशाल है। पर मेरे को बद्री विशाल के दर्शन नहीं हुए। ये उद्धव जी हैं, मेरे को नहीं हुए। कुबेर जी हैं, नहीं हुए। नारद जी हैं, नहीं हुए। गरुड़ जी हैं, नहीं हुए। लक्ष्मी है, नहीं हुए। मेरे को किसी भी मूर्ति का दर्शन नहीं हुआ। मैं वापस आ गया, बिना भगवान का दर्शन किए। मंदिर के अंदर जाकर के भी मेरे को भगवान का दर्शन नहीं हुआ। पैसा देने के बाद भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ। पूरी कोशिश करने के बाद भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तो मैं समझ गया
कि मेरे पे ना पितरों की कृपा है, ना गुरु की कृपा है, ना मेरे ऊपर पूर्व जन्म का पुण्य है। जवाहरलाल जी की आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, जवाहरलाल जी, एक बात पूछूं? बोले, बोलो। मैंने कहा, बद्रीनाथ गए? बोले, हाँ। मंदिर के अंदर गए? बोले, हाँ। नारद कुंड में स्नान किया? बोले, हाँ। पिंडदान तर्पण श्राद्ध किया? बोले, हाँ। मैंने कहा, आपको बद्रीनाथ का दर्शन नहीं हुआ? बोले, ना। मैंने कहा, मान लो आपको बद्रीनाथ का दर्शन नहीं हुआ, ये बात सब ठीक है, पर क्या बद्रीनाथ भगवान ने भी आपको नहीं देखा होगा क्या? कुबेर भगवान ने भी आपको नहीं देखा होगा क्या? लक्ष्मी माता ने भी आपको नहीं देखा होगा क्या? गरुड़ जी ने, उद्धव जी ने भी आपको नहीं देखा होगा क्या? बोले, उन्होंने तो देखा होगा। तो मैंने कहा, वो देखें, यही कीमती है। आपके देखने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। आपके देखने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। आप ये पक्का विश्वास करें कि आपने भगवान का दर्शन नहीं किया, भगवान ने ही आपका दर्शन कर लिया। ऐसे ही बद्रीनाथ की यात्रा में जो लोग आते हैं मेरे पास में, वो आते हैं तो वहाँ धक्का मुक्की होती है और उसमें कई लोगों को दर्शन नहीं होता, उनके मन में ग्लानि होती है और वो आकर के मेरे से चर्चा करते हैं कि हमको बद्री विशाल का दर्शन नहीं हुआ, धक्का मारा, थाली गिर गई, प्रसाद गिर गया। तो मैं लोगों को समझाता हूं, आपको बद्री विशाल का दर्शन नहीं हुआ, पर मंदिर तक तो पहुंच गए, बस इतना ही काफी है, इतना ही काफी। मेरे अपने जीवन के साथ एक घटी हुई घटना है। 1986 में कुंभ था। मैं 84 यात्रियों को लेकर के बद्रीनाथ की यात्रा पे गया था। उसके बाद में 1988 में फिर मैं बद्रीनाथ गया यात्रा पे। तो 20 एक यात्री थे, उनको लेके मैं बद्रीनाथ गया। तो उस समय मेरे साथ में सिक्किम के यात्री थे, सारे ही सिक्किम के यात्री थे। श्रद्धा, विश्वास, प्रेम से भरे हुए। लेकिन उसमें एक ऐसे पति पत्नी थे जो 24 घंटे आपस में क्लेश करते थे, और साथ में उनकी माता जी थी। यमुनोत्री हो गया, गंगोत्री हो गया, केदारनाथ हो गया, पंचप्रयाग हो गया, पंच केदार हो गया। लेकिन वो जो पिता था वो अपनी माँ को ज्यादा प्रेफरेंस देता था, तो पूजा पाठ में माँ के साथ ही रहा करता था। पत्नी भी साथ रहती थी। लेकिन घटना क्या घटी, बद्रीनाथ के मंदिर के बाहर भीड़ लगी थी, लाइन लगी थी, हम लोग भी लाइन में खड़े हो गए, क्योंकि मेरा आग्रह रहता है कि जिस तीर्थ में जाएं उसमें लाइन में खड़े होकर दर्शन करें।
और जब तक लाइन में हो तब तक भगवान के नाम का कीर्तन चलता रहे, भजन चलता रहे, भगवान का स्मरण चलता रहे, भगवान की याद आती रहे, जयकारा होता रहे, जय जयकार होती रहे, जोर जोर से बोलते रहें। यात्री भी प्रसन्न रहते हैं, मैं भी प्रसन्न रहता हूं। हम लोग 20 लोग थे। मंदिर के गेट के बाहर भोग लगने का समय हो गया था, गेट बंद हो गया, हम सब लाइन में खड़े थे। वो जो पति पत्नी और माता जी थे, तो जो पुत्र है वो अपनी माँ को आगे आगे कर रहा था। पता नहीं किस बात पे उनका आपस में कोई विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, और पत्नी ने पति को बोला कि माँ को ही आगे रखते हो, मेरे को साथ क्यों नहीं रखते? ये माँ तुम्हारी घरवाली है क्या? मैं पत्नी हूं। ऐसा कहा तो उसके पति को पता नहीं किस बात पे क्या क्रोध आया, और उसने पता नहीं कितने क्रोध में बड़े जोर से बोला अपनी पत्नी को। मां को बोला पीछे हट जा, और पत्नी को बोला राण तू आगे आ जा। राण बोला आगे आ जा। पत्नी आगे आई, और पत्नी के आगे आते ही वो जो पति है वो वहीं गिर गया और उसके प्राण निकल गए। हमारे साथ जो लोग थे उन्होंने उठाया, डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा डेथ हो गई। मैंने उसकी पत्नी को कहा कि इसके साथ रहो। उसकी माँ को लेके गया, दर्शन कराया। माँ रोने पीटने लगी। हम लोगों ने दर्शन किया, क्योंकि अब क्या किसके पीछे कौन, सबको क्यों परेशान करना। दर्शन हुए। तो अपनी आंखों से देखा है मैंने। बद्री विशाल का दर्शन करना आसान नहीं। शंकर भगवान ने चंडी देवी को रखा है, विष्णु भगवान ने मनसा देवी को रखा है हरिद्वार में। कोई पापात्मा बद्रीनाथ केदारनाथ न जा पाए। और इस साल तो 2020 में तो हालत ये हो गई कि शायद गिनती के लोग ही बद्री केदार जा पाए होंगे, और उन्होंने भी बद्रीनाथ का दर्शन नहीं किया होगा, क्योंकि बद्रीनाथ के मंदिर के बाहर पर्दा लगा दिया गया था, अंदर नहीं जा सकते थे। विश्वामित्र जी कथा सुना रहे हैं भगवान राम को। गाधी सून सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुरसर में ही आई। कि ये सुरसरी जो भगवान के जटा में सुरसरी थी, वो धरती पे आई, और उनके आने से ब्रह्मा भी आए, शंकर भी आए, विष्णु भी आए, मनसा देवी भी आई, चंडी देवी भी आई, और भारत में तीर्थों की श्रृंखला बन गई। लाखों की संख्या में यात्री जाते हैं, और शास्त्रों में लिखा है जो बद्री विशाल का दर्शन करता है उसके जीवन में धन की कभी कमी नहीं रहती, कभी कमी नहीं रहती। जो जाएगा बद्री उसकी जिंदगी सुधरी, जितना धन चाहिए आएगा। जो बद्री विशाल का दर्शन करता है उसको दोबारा जन्म नहीं मिलता, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका दोबारा जन्म नहीं होता, मोक्ष की प्राप्ति होती है।
जो बद्री विशाल का दर्शन करता है, जो एक बार जाता है, उसको उद्धव जी 3 बार बुलाते हैं, 3 बार, एक बार नहीं 3 बार। नारद जी उसको नारायण नारायण का उपदेश देते हैं। नारद कुंड है, उस कुंड में जब हम स्नान करते हैं, नारद जी हमारे शरीर के पूर्व जन्म के सारे किए हुए पापों को जला करके भस्म कर देते हैं। लिखा है शास्त्रों में, नहीं, प्रैक्टिकल है। बद्रीनाथ के जो पहले दिन का दर्शन है उसका नाम है ज्योति दर्शन। मंदिर का पुजारी मंदिर में नहीं जाता, दरवाजा भी पुजारी नहीं खोलता। सेना के लोग बद्रीनाथ के मंदिर का दरवाजा खोलते हैं, पुजारी बाहर से प्रणाम करता है, और जितने भी लोग हैं बाहर से, क्योंकि बद्री विशाल तो वहाँ लक्ष्मी के साथ है, उनको कोई दर्शन नहीं कर सकता। लेकिन दरवाजे के 22 फुट दूर एक ज्योति जलती दिखाई देती, जिसका नाम है ज्योति दर्शन। सब लोग उस ज्योति का दर्शन करते हैं। वो ज्योति कब से जलती है इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। 6 महीने बद्री विशाल का मंदिर बंद रहता है, पर भगवान की ज्योति कभी बंद नहीं होती। यह भगवान विष्णु विराजमान हैं, उनके चरणों से गर्म जल की धारा निकलती है। ब्रह्मा जी नारद से प्रश्न करते हैं कि तुम्हारे कुंड में स्नान करने से सारे पाप जल के भस्म हो जाते हैं, ऐसा तुम क्यों करते हो? नारद जी कहते हैं, मैं भगवान की 6 महीने पूजा करता हूं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई पाप से भरा हुआ प्राणी बद्री विशाल के मंदिर में जाए, पवित्र होकर जाए। मैं तन के पापों को भस्म करता हूं। और ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं मन के पापों को खींच खींच के बाहर निकाल देता हूं। जब कुंड में स्नान करके हम बाहर निकलते हैं और बद्रीनाथ जी की सीढ़ी चढ़ते हैं, उस जगह का नाम है ब्रह्म कपाल। उस समय एक चमत्कार होता है। जितने भी यात्री हैं, बूढ़े, बच्चे, जवान, सन्यासी, छोटा बड़ा, किसी को भी नाक से सांस नहीं आता, सबको मुंह खोलना पड़ता है, और मुंह खोल करके ही सांस लेते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा पंडा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो। नारद जी ब्रह्मा से प्रश्न करते हैं, ये क्या है? ब्रह्मा जी बोले, तुम तन के पापों को धोते हो, मैं मन के पापों को खींच खींच के निकालता हूं, और सारे पापों को निकाल करके मैं नारायण के चरणों में डाल देता हूं। तन नारद जी पवित्र करते हैं, मन ब्रह्मा जी पवित्र करते हैं, और जब मंदिर के अंदर जाते हैं तो नारायण भगवान तो मोक्ष देते हैं, पर नारायण भगवान के सामने जो कुबेर भगवान बैठे हैं, कुबेर की नगरी अलकापुरी, अलकापुरी में ठाकुर जी निवास करते हैं। तो ठाकुर जी से कुबेर ने कहा कि मैं क्या सेवा करूं? तो शास्त्रों में लिखा है, कुबेर भगवान से नारायण ने कहा कि संसार का जो भी प्राणी मेरा दर्शन करने आए, बस इतना ही करना है कि उसके जीवन में धन की कभी भी कमी ना रहे। लाखों आदमियों को भोजन कराए, भोजन की कमी ना रहे। जितनी भी सेवा करे, उसके जीवन में धन की कोई कमी ना रहे। ऐसा ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिया है। विश्वामित्र जी राघवेंद्र सरकार को कथा सुना रहे हैं।
इस प्रकार की विचित्र कथा है। आप लोगों से आग्रह है, जो लोग कथा सुन रहे हैं, यात्रा धन से नहीं होगी, यात्रा मन से नहीं होगी, यात्रा शरीर से नहीं होगी, यात्रा परमात्मा की कृपा होगी तो ही होगी। तो ध्यान रखना, यात्रा पे आना तो यात्रा पे आने से पहले विचार करना कि यात्रा में बुलाने वाले भगवान, यात्रा पे लाने वाले भगवान, यात्रा की व्यवस्था करवाने वाले भगवान, यात्रा में ठीक रखने वाले भगवान, यात्रा में दर्शन करवाने वाले भगवान, यात्रा से ठीक वापस घर पहुंचाने वाले भी भगवान। कभी भी संसार वालों को नहीं कहना कि हमने 4 धाम दर्शन किया, 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन किया। हाथ जोड़ करके हृदय से कहना है, हमने नहीं किया, ठाकुर जी की कृपा हुई, उन्होंने बुलाया, उन्होंने व्यवस्था की और उनके आशीर्वाद से हमारी यात्रा पूर्ण हो गई। आप जितने भी सुनने वाले हैं, आप में से बहुत से लोग इन तीर्थ यात्रा में, धामों में आए हुए हैं। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना कि बाकी जो लोग भी हैं उन पर भी भगवान कृपा करें और आप सबकी यात्रा पूरी हो। 2 बार आओ, 3 बार आओ। पिछले 32 साल से मैंने देखा है, कई लोग तो ऐसे हैं जो हर साल ही आते हैं, कई ऐसे हैं जो हर महीने आते हैं, और कई ऑफिसर गुप्त रूप से आते हैं, साधारण रूप से रहते हैं, कोई छल कपट प्रपंच नहीं, भगवान के दरबार में साधारण रूप से जाकर दर्शन करते हैं। कोई परिचय नहीं, लाइन में लगना है, दर्शन करना है। और मेरे को भी उनकी सेवा का सौभाग्य कभी कभी मिलता है, तो उनकी बातें सुन के मन गदगद होता है, हृदय प्रसन्न होता है। और सचमुच यात्रा कैसी है? यात्रा में अहंकार नहीं। शरीर ही ठीक नहीं होगा तो यात्रा क्या? मन ही ठीक नहीं होगा तो यात्रा क्या? शांति ही नहीं है तो यात्रा क्या? परम पिता परमात्मा से प्रार्थना, आप सब लोग भी यात्रा करें, आनंद लें। आज बस इतना ही। फाल्गुन मास, सूर्य को जल चढ़ाओ, तुलसी माता की परिक्रमा करो और पितरों को प्रणाम करो कि आप सबका मोक्ष हो। 1 महीना बाकी रह गया कोरोना का चक्कर में, ये सब ठीक हो जाएगा। जिसने जाना है जाएगा, जिसने आना है आएगा। किस किस को करें याद और किस किस को रोइए। जब भी समय मिले भगवान के नाम का स्मरण कीजिए, चिंतन कीजिए। बद्री विशाल भगवान की जय।